कल्पना कीजिए, आप रेगिस्तान में अकेले चल रहे हैं। चारों तरफ युद्ध की आग लगी हुई है। राज्य एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लोग मारे जा रहे हैं। और इसी अराजकता के बीच एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। न उसका जन्म, न उसका परिवार, न उसका अतीत, न उसकी मृत्यु। वो बस आता है, एक महान व्यक्ति को आशीष देता है और फिर इतिहास के अंधेरे में गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हजारों साल बाद उसका नाम फिर सामने आता है और इस बार उसका संबंध सीधे यीशु मसीह से जोड़ा जाता है। आखिर वो था कौन? युद्ध जिसने सब बदल दिया। उस समय दुनिया आज जैसी नहीं थी। न मोबाइल, न इंटरनेट, न आधुनिक सरकारें। उस समय शक्ति तलवारों से तय होती थी। राजा जितना शक्तिशाली, उतना बड़ा राज्य। उसी समय अब्राम, जिसे बाद में हम अब्राहम के नाम से जानते हैं, कनान देश में रह रहा था। वो कोई राजा नहीं था, उसके पास कोई सेना नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने उसे एक महान प्रतिज्ञा दी थी। एक दिन अचानक खबर आई, उसका भतीजा लूत दुश्मनों द्वारा बंदी बना लिया गया है। कल्पना कीजिए, आपके परिवार का सदस्य दुश्मनों के हाथ में हो। आप क्या करेंगे? अब्राम ने वही किया जो शायद कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने अपने प्रशिक्षित लोगों को इकट्ठा किया, सिर्फ 318 आदमी, और एक शक्तिशाली गठबंधन के विरुद्ध निकल पड़ा। असंभव जीत मानवीय दृष्टि से देखें, 318 लोग और सामने कई राजा। जीत लगभग असंभव थी, लेकिन जब परमेश्वर किसी के साथ होता है तो संख्या मायने नहीं रखती। रात के अंधेरे में हमला हुआ, दुश्मन चौंक गए, लड़ाई हुई और आखिरकार अब्राम विजयी हुआ। उसने लूत को छुड़ा लिया। परिवार सुरक्षित था, लूट वापस मिल गई, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। रहस्यमयी राजा का आगमन जब अब्राम विजय के बाद लौट रहा था। अचानक रास्ते में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। बाइबल कहती है उसका नाम मेल्कीसेदेक था। अब जरा रुकिए, यहाँ से रहस्य शुरू होता है, क्योंकि बाइबल उसके बारे में लगभग कुछ नहीं बताती। सोचिए, बाइबल दाऊद की कहानी बताती है, मूसा की कहानी बताती है, यूसुफ की कहानी बताती है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में लगभग कुछ नहीं। फिर भी वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसका नाम नए नियम तक पहुंचता है। क्यों? यही सवाल हमें आगे ले जाएगा। एक अजीब मुलाकात। मेल्कीसेदेक अपने साथ तलवार नहीं लाया, वो सेना नहीं लाया, वो युद्ध की बातें नहीं करता, वो रोटी और दाखस लेकर आता है। क्या यह आपको किसी और की याद दिलाता है? सदियों बाद यीशु भी रोटी और दाखस का उपयोग करेंगे और उन्हें अपने शरीर और लहू का प्रतीक बताएंगे। क्या ये सिर्फ संयोग है या परमेश्वर पहले से कुछ दिखा रहा था? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। जब मेल्कीसेदेक ने अब्राम को आशीष दी तो कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। इतना महान व्यक्ति अब्राम इस रहस्यमयी राजा के सामने झुक गया। आखिर क्यों? और क्यों इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं था? क्या वो साधारण मनुष्य था या कुछ और? पिछले भाग में हमने देखा अब्राम युद्ध जीतकर लौट रहा था और तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके सामने आया, मेल्कीसेदेक। उसने अब्राम को आशीष दी और फिर अब्राम ने उसे दशमांश दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर अब्राम ने ऐसा क्यों किया? एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल लगभग कुछ नहीं बताती, वो अब्राम से भी बड़ा कैसे हो सकता है? रहस्य और गहरा हो जाता है। साल बीत गए, सदियां गुजर गईं, लोग मेल्कीसेदेक को लगभग भूल गए। फिर नया नियम आता है और इब्रानियों की पुस्तक अचानक इस रहस्यमयी व्यक्ति की चर्चा शुरू करती है। जो बात वहां लिखी है उसे पढ़कर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। बाइबल कहती है उसका न पिता है, न माता, न वंशावली। कल्पना कीजिए, ये सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, क्योंकि बाइबल में लगभग हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की वंशावली दी गई है। आदम, नूह, अब्राहम, दाऊद, यहाँ तक कि यीशु की भी। लेकिन मेल्कीसेदेक कुछ नहीं। क्या उसका सचमुच कोई माता पिता नहीं था? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बाइबल यह नहीं कह रही कि वो आसमान से गिरा था या उसका जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि लेखक एक गहरी बात समझा रहा है। उसकी वंशावली दर्ज नहीं की गई, उसकी शुरुआत नहीं बताई गई, उसका अंत नहीं बताया गया। जब पाठक उसे पढ़ता है तो ऐसा लगता है मानो वो अचानक प्रकट हुआ और हमेशा के लिए बना रहा। यही कारण है कि वो यीशु की ओर संकेत करता है। आज की दुनिया में सोचिए, मान लीजिए आप इंटरनेट पर किसी महान व्यक्ति के बारे में खोजते हैं। आपको उसकी जन्म तिथि मिल जाएगी, परिवार मिल जाएगा, बचपन की तस्वीरें मिल जाएंगी, जीवन की पूरी कहानी मिल जाएगी। लेकिन कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में खोजते हैं
जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, न जन्म, न मृत्यु, न परिवार, सिर्फ एक घटना और फिर गायब। यही मेल्कीसेदेक है। एक और बड़ा रहस्य इब्रानियों की पुस्तक कहती है, अब्राम ने मेल्कीसेदेक को दशमांश दिया। अब सोचिए, अब्राम कौन था? वही व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना, वही जिससे इस्राएल राष्ट्र उत्पन्न हुआ, वही जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है। फिर भी वो इस रहस्यमयी व्यक्ति का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ देखा था जो बाकी लोग नहीं देख पाए। राजा और याजक। अब एक और बात, पुराने नियम में राजा और याजक अलग अलग होते थे। राजा शासन करता था, याजक परमेश्वर की सेवा करता था। लेकिन मेल्कीसेदेक वो दोनों था, राजा भी, याजक भी। यह असामान्य था, बहुत असामान्य। और यही कारण है कि वो भविष्य में आने वाले मसीह की तस्वीर बन जाता है। क्योंकि यीशु भी राजा है और हमारे महायाजक भी। क्या ये सब पहले से योजना थी? सोचिए, सदियों पहले परमेश्वर ने एक रहस्यमयी व्यक्ति को इतिहास में रखा। सिर्फ कुछ वचन, बस थोड़ी सी जानकारी। लेकिन जब यीशु आए तो लोगों को समझ आने लगा कि यह सब व्यर्थ नहीं था। परमेश्वर पहले से एक तस्वीर बना रहा था, एक छाया, एक संकेत जो भविष्य में आने वाले मसीह की ओर इशारा कर रहा था। आज हम भी कभी कभी परमेश्वर की योजना नहीं समझ पाते। कुछ घटनाएं अधूरी लगती है, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि परमेश्वर कुछ बड़ा कर रहा था। मेल्कीसेदेक की कहानी भी ऐसी ही है। पहले रहस्य, फिर प्रतीक्षा, फिर प्रकाश। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर मेल्कीसेदेक सिर्फ एक प्रतीक था, तो दाऊद ने 1000 साल बाद उसका नाम क्यों लिया? और क्यों भजन संहिता में एक भविष्यवाणी की गई, तो मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा का याजक है? ये भविष्यवाणी किसके बारे में थी और इसका सीधा संबंध यीशु से कैसे जुड़ता है?